नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कर्क बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बाजू का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाना बताएंगे। ये डिजाइन काफ़ी चल भी रहा है, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए बाजू का कपड़ा लेंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर रखी है। तो देखिए इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई है 11 इंच, तैयार हमारे की 9 इंच की आएगी। जो भी आप नाप का बनाना चाहें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें, और चौड़ाई भी इसी तरह से हम चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई में हमने ये 11 इंच ली है, तैयार हमारा ये 10 इंच का आएगा, क्योंकि हम बीच में डिजाइन बनाएंगे तो ये हमारे कट के बाजू 10 इंच की हो जाएगी। इसी तरह से मोहरी ले लेंगे। तो अब हम इसको डिजाइन बनाने के लिए पहले हम ये पेस्टिंग पेपर लेंगे। तो ये बुकरम का पेस्टिंग पेपर है, तो इसको हमें ये बाजू की लंबाई के बराबर ही लेना है। इस बुकरम की जो चौड़ाई है हमने 3.5 इंच की ली है। देखिए 3.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है। अब हम दोनों तरफ इसमें हम आधा आधा इंच का हम निशान लगाएंगे। तो देखिए इधर से भी इधर से भी, और नीचे से भी हम ये आधा आधा इंच पे निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी ये बिल्कुल सीधी लाइन आए। तो हमने ये नीचे भी निशान लगा लिया है। अब हम स्केल से हम ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी लाइन बना लेंगे। अब हमने ये दोनों तरफ लाइनें बना ली हैं। अब हम एक चूड़ी लेंगे। तो देखिए ये 2-4 का साइज की हमने चूड़ी ली है। तो इस चूड़ी को हमें ये बिल्कुल ऐसे बीच में रखना है। तो जो 2 लाइनें बनाई थी इसके हमने बिल्कुल बीच में रख दिया है। अब हम इसी तरह से निशान बना लेंगे। तो देखिए जैसे हमारी ये चूड़ी है इसी तरह से हमें ये निशान बना लेना है। तो ये पूरी गोलाई में हम ये इसी तरह से निशान बना लेंगे। तो ये हमारे एक निशान बन गया है। इसी तरह से हम दूसरा निशान बनाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा हमें गैप छोड़ते हुए, बिल्कुल हमें संग में नहीं मिला के करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमें ये निशान बनाना है। ये गैप हम आधे इंच से भी कम रख रहे हैं। इस तरह से हमने ये दूसरी चूड़ी पे भी ऐसा निशान बना लिया है। अब इसी तरह से हमें ये और भी निशान बना लेने हैं। तो ये हमने ये निशान बना लिए हैं। देखिए ये हमारे 4 चूड़ी के साइज के निशान बने हैं। अब हम इसको ऐसे डबल कर लेंगे। अच्छे से हमें ये बिल्कुल ऐसे बराबर बीच में से मोड़ना है। अब मोड़ने के बाद अब हम इसमें पिन लगा लेंगे। पिन इसलिए लगाएंगे ताकि कटिंग करते समय हमारे ये पेपर हिले नहीं। तो हमने ये पिन लगा ली है। पिन लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए जैसे जैसे हमने ये निशान बनाए हैं इसी तरह से हमें ये कटिंग करनी है। बहुत ही ध्यान से हमें ये गोलाई में कटिंग करनी है। अब हमने ये कटिंग कर ली है। अब देखिए बीच में से जो ये बंद हिस्सा है इसमें भी हम ये कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। तो देखिए ये हमारे 2 पीस बन के तैयार हो गए। अब हम एक अलग से कपड़ा लेंगे। तो देखिए इस कपड़े में हम इसको पेस्टिंग को इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से हम ये एक और कपड़ा लेंगे और दूसरे को इस तरह से हमें ये पेस्टिंग को रखना है। अब इसे रखने के बाद इसमें हम प्रेस लगा लेंगे और इसको चिपका लेंगे। तो ये अब हमने प्रेस लगा ली है। प्रेस लगा के हमने इसको ये चिपका लिया है। अब हम बाजू लेंगे। तो देखिए इसको हमें ये बीच में से कटिंग करनी है। तो ये हमने यहाँ पे बीच में से काट देना है। अभी काटने के बाद इसके भी ऐसे 2 पीस हो गए हैं। अब जो हमने ये बुकरम तैयार करी थी इसको हमें इस तरह से लगाना है। अच्छे से सेट करते हुए हमें इसको लगा लेना है। और लगाने के बाद इसमें भी हम ये पिन को लगा लेंगे, जिससे कि हमारे ये कपड़ा हिले नहीं। तो ये हमें ये अच्छे से अटैच करते हुए हमें ये पिन को लगाना है। तो हमने पिन लगा ली है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जैसे जैसे हमने ये गोलाई की शेप दी है इसी पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें ये बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल उसके बराबर में लगानी है। अब हमने ये एक तरफ की सिलाई लगा ली है। तो देखिए अब हम इसमें से ये पिन को निकाल देंगे। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग भी कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने ये लगाया है इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से मिलाते हुए लगाना है और इसमें भी सिलाई कर लेनी है।
तो ये हमने ये इसमें भी सिलाई कर ली है। तो ये दोनों तरफ हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये पूरे में कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि इसमें गोलाई आ रही है तो हमें ये कट लगाने हैं। तो हमें ये पूरे में ऐसे ही छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब ये छोटे कट लगाने के बाद ये कोने में भी हम ये छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब ये हमने लगा दी है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो पलटते समय हमें ये अच्छे से नोक को निकालना है। किसी भी नुकीली चीज़ से हम ये नोक को निकालेंगे। जैसे मैंने एक कैंची से इस तरह से ये नोक को निकाल लेना है। पूरी फिनिशिंग के साथ हमें इसको पलटना है। अब हमने इसको अच्छे से पलट लिया है। तो देखिए उल्टी साइड से जो हमारा ये कपड़ा आ रहा है इसको हम इस तरह से मोड़ते हुए इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरह से हम ये दूसरा भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों साइड मैंने इस तरह से तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से जैसी नोक से आ रही है इसको हमें ये गोलाई के बिल्कुल बीच में रखना है। अब बीच में रखते हुए हमें ये सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए छोटी सी हमें इसमें ये सिलाई लगानी है 2-3 बार, जिससे हमें ये पक्का हो जाए। इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमें ये पूरे में इसी तरह से बिल्कुल नोक को हमें गोलाई के बीच में रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। तो हमारा ये तैयार हो गया है। अब ये हमारा आगे पीछे जो हो गया है इसको हम एक बराबर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये बीच में ऐसे डबल कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पे मोहरी की तरफ से कटिंग कर लेंगे, फिर हम यहाँ साइड से भी और फिर ऊपर से भी। तो जहाँ पे हमने ये मुड्डे की गोलाई देते हैं यहाँ से भी हम ये कटिंग कर लें। तो ये हमने ये एक बराबर कर लिया है। नीचे से भी हम ये बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग से कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये पत्तियों का सा डिज़ाइन बन के आ गया है। अब हम एक कपड़ा ओढ़ लेंगे। तो एक मैंने ये पट्टी ली है, 1.5 इंच की चौड़ाई में हमने ये पट्टी ली है। इसको हम ऐसे मोहरी की तरफ रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगेंगे। तो पट्टी को हमने ये उल्टी साइड रखा है और फिर सीधी साइड हम ऐसे सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे पट्टी को, और बाहर की तरफ निकाल के हम इसे उल्टा करके एक सिलाई और लगाएंगे। तो देखिए हमने ये पट्टी के ऊपर ही हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो हमारी ये सिलाई लग गई है। अब हम इसे डबल में ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम इसमें ये लेस लगाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके की लेस हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके अंदर हम इस लेस को रखते हुए सिलाई करेंगे। तो ये हमारी ऐसे एक बराबर फिनिशिंग से हमारी ये सिलाई लगनी चाहिए। अब देखिए हमने ये लेस लगा ली है। अब हम इसमें और खूबसूरत बनाने के लिए इस डिज़ाइन को, तो देखिए इस तरीके के हम ये बटन लगाएंगे। ये जो हमने कंट्रास्ट में डिज़ाइन लिया है ये हमारे सूट में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसका ये डिज़ाइन लिया है। अब देखिए ये बटन लगा के और भी खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। तो पहले मैं आपको ये एक बटन लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हमें ये जो बिल्कुल बीच में हमें ये बटन को इस तरह से लगाना है। अब देखिए हमने ये एक बटन लगा लिया है। इसी तरह से बाकी बटन भी लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी ये बाजू बनके तैयार हो गई है। तो ये हमारा बाजू का फाइनल लुक है। तो कैसी लगी आपको ये बाजू का डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।